गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा यस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा यस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवात् भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत दिए गए हैं। ठीक है, भारत महिमा जो पाठ पढ़िएगा तो इस पाठ में पुराण से संबंधित 2 पद हैं और आधुनिक पद कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो आधुनिक पद 3 हैं और पुराण से संबंधित 2 पद दिए गए हैं। किस चैप्टर में? भारत महिमा पाठ में ना। भारत महिमा क्या है आपको बता दे कि जैसे देखिए कोई भी जो भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, जो बुक होते हैं आप लोग जो पढ़ते हैं, या हिंदी है, इनको जैसे पढ़ने के लिए 2 भाग में बांट दिया गया है। एक गद्य होता है और एक क्या होता है? पद्य होता है। ठीक है, एक गद्य और एक पद्य। इसको पद्य को काव्य खंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? काव्य खंड कहा जाता है। और गद्य को क्या बोला जाता है? गद्य खंड कह दीजिए, है ना। इसको क्या कहते हैं? गद्य खंड कहा जाता है। तो काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड का मतलब सीधा सीधी आप लोग समझिए, कविताएं जो नाम सुना होगा, यानी कविताएं हो जाए या श्लोक हो जाए, इसको कहते हैं पद्य या काव्य खंड। ठीक है, और इसको बोलते हैं कहानी वगैरह जो पढ़ते हैं, निबंध कहानी, ये सब कहलाता है गद्य या गद्य खंड। समझ गए? तो इसमें बताया गया कि पुराणों से संबंधित कितने पद दिए गए हैं? 2 पद। और आधुनिक पद कितने हैं? यानी कुल मिलाकर के कितने पद मिलेंगे? 5 पद मिलेंगे। कौन सा चैप्टर में? भारत महिमा। यानी भारत महिमा जो पाठ है, कुल मिला के इसमें 5 पद दिए गए हैं। इसमें आगे बताया गया है कि भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था। प्राचीन काल समझते हैं ना? प्राचीन काल का मतलब पुराना काल से ही, आज नहीं, बहुत पहले से ही हमारा देश जो भारत है, इसका बहुत बड़ा मतलब महत्व रहा है। बहुत ज्यादा इसका महत्व दिया गया है। क्योंकि भारत जो है ये देवताओं की भूमि है। यहाँ देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरस खाते हैं। हमारे देश के बारे में सब बताया गया है। तो यहाँ देखिए लिखा भी गया है कि देवतागण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। हमारी भारत भूमि एक ऐसी भूमि है कि जहाँ समझ जाइए कि देवता भी जन्म लेने के लिए तरस रहे हैं, और हम सब तो इंसान हैं, मानव हैं। और कितना समझिए कि खुशकिस्मती है, कितना हम लोग किस्मत के तेज है कि भारत जैसे भूमि में जन्म लेकर के आए हैं। यानी कुछ करने का एक बहुत अच्छा मौका है। जब देवता तरस सकते हैं भारत की भूमि में जन्म लेने के लिए, तो समझ जाइए कितना अच्छा मौका मिला है हम लोगों को, है ना, हम सबों की। फिर भी यहाँ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनिएगा कि हमारी तो किस्मत खराब है, ये है वो है। नहीं, अरे इससे बड़ा किस्मत और क्या हो सकता है कि आप भारत जैसे भूमि में जन्म लेकर के आए हैं। भारत जैसे देश में आपने जन्म लिया है। वही देश है भारत जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते थे, या आज भी तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। यानी यहाँ की जो प्रकृति, जो सुंदरता है हमारे देश की, बहुत अच्छा है। और यही प्राकृतिक सुंदरता के वजह से देवता भी तरस खाते हैं। यहाँ का नजारा इतना अच्छा है कि देवताओं भी देखने के लिए तरस जाते हैं। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। ध्यान देंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें। भारत महिमा, इसमें भारत की बड़ाई, गौरव के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें लिखा गया है कि अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते मतलब हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। हमारा देश क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है। अब जैसे मैट्रिक एग्जाम,
आप दीजिएगा तो सवाल जैसे आते हैं कि हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, या फिर हमारे देश को कहा जाता है ना? तो क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। हमारा देश क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है। अस्य महिमा, अस्य महिमा के मतलब इसकी महिमा, अस्य महिमा के मतलब इसकी महिमा। महिमा मतलब समझते हैं ना, गौरव, बड़ाई। ये जो बड़ाई करते हैं ना, या फिर गौरव की बात करते हैं, तो इसकी जो गौरव है किसकी? भारत की, हमारे देश की। तो अस्या महिमा सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, यानी अस्या महिमा सर्वत्र गीयते, यानी इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा? भारत की महिमा। किसकी महिमा? भारत की। किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है? किसका गुणगान हर जगह किया जाता है? किसकी? भारत की, है ना? तो अगर सवाल पूछा जाए कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे? भारत का। किसका? भारत की, है ना? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत की। आगे लिखा गया पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीय च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाठ में, पाठ्य अस्मिन का मतलब इस पाठ में विष्णु पुराणात मतलब विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से। इसमें दो पुराण, देखिए दो पुराण का वर्णन किया गया है। एक है आपका विष्णु पुराण, ठीक है, और एक है भागवत पुराण। कौन सा पुराण? भागवत पुराण। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो प्रथम पद जो है ना, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो प्रथम पद जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रथम पद किस से लिया गया है? विष्णु पुराण से, है ना? अब पूछ दिया जाए आपसे कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किससे लिया गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? विष्णु पुराण। कौन पुराण से? विष्णु पुराण से। समझ में आ रहा है? प्रथम पद किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। वही आपसे पूछा जाए कि भारत महिमा पाठ में द्वितीय पद किससे लिया गया है, द्वितीय पद किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। द्वितीय पद किससे? भागवत पुराण। प्रथम पद किससे? विष्णु पुराण। प्रथम पद विष्णु पुराण, द्वितीय पद किससे? भागवत पुराण से। किससे लिया गया है? भागवत पुराण से, है ना? किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है? भारत की। किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है? भारत के, ठीक है। भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। द्वितीय पद किससे लिया गया है? चलिए, यही जो मेन पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में आता है, और इसी बात को हम लोगों को समझना है। बाकी जो है उसको बस देखते जाना है, और जो मेन पॉइंट होगा उसको अपना नोट कर लेना है, या फिर बाकी सुन रहे हैं, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में ऐसा ही नोट हो जाएगा, है ना? याद हो गया ना सबको? अभी तक मुख्य रूप से आपने 3 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। कौन कौन? एक हम ये कहेंगे कि किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है? किसकी? भारत महिमा पाठ में किसकी गौरव की बात होती है? भारत की। अरे भारत महिमा पाठ ही है तो भारत गौरव का बात होगा। विष्णु पुराण से कितने पद लिए गए हैं? 2 पद। अभी आपने क्या होगा अभी देखा है? अभी एक फिलहाल एक पद हमने देखा है, प्रथम पद। और द्वितीय पद किससे? यानी आपने अभी तक 2 पद देखा, एक विष्णु पुराण का और एक भागवत पुराण का, है ना? भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किससे लिया गया? विष्णु पुराण से। द्वितीय पद किससे लिया गया? भागवत पुराण से, ठीक है। उसके बाद कहता है अविष्टानी पद्यान्य अध्यक्षण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, ठीक है। चलिए, तो अन्य पदों का भी निर्माण प्रस्तुत करके मतलब किए गए हैं। बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, क्या बताया गया कि अन्य जो पद हैं, 2 पद तो आपने देख लिया, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। ऐसे आपने कितने पद पढ़ा है इसमें? 2 गो। कितना पद की बात किए हैं? कितने पद? 5 पद। कितने पद? जेकरा में 2 पद तो हो गए, एक भागवत पुराण और एक विष्णु पुराण से 2 पद मतलब लिए गए हैं, और बाकी का जो अन्य जो 3 पद बच गए, तो वो क्या कहा गया है कि अन्य जो पद हैं उनको निर्माण करके प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति जो है ना, यही हमारा कर्तव्य है। यानी हमारा कर्तव्य क्या है? तो भारत के प्रति भक्ति का, भारत के प्रति भक्ति का, यही हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट में चलेंगे।
आगे क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं श्लोक की तरफ। किसकी ओर आते हैं, श्लोक। दिखाई दे रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर, कहाँ दिखाई दे रहा था, अब ना दिखाई देगा। चलिए श्लोक है, ठीक है, इसको समझते हैं, बढ़िया से समझिएगा। पहले सुन लेते हैं और इसको आपको आसान बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इसको हम लोग समझेंगे गा करके। ये पहला श्लोक है, यानी कह लीजिए पहला पद, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, गायंती देवा किलगित कानी धन्य स्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भुव पुरुषा सुरतवत। लेकिन ऐसे याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा। एक तो संस्कृत है, दूसरा के बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। नहीं, अभी का भुआ के भुआ पड़ जाएगा, नहीं, ये भुआ फुआ बोलते रहो, पता नहीं चलेगा कि भुआ की है फुआ की है, नहीं। तो इसको जो है, तो इसको आसान बनाने के लिए, चूंकि देखिए ना रियली बात है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी, अरे हिंदी बढ़िया से नहीं पढ़ पाएगा बेचारा, कोई सब की पता चलेगा ये का लिखल है, स्वर्गा पवर्गा इस सब पढ़ने आएगा, दिक्कत ही होगा ना। तो चलिए दिक्कत नहीं होना है, दिक्कत नहीं होने देंगे। जब पढ़ने में भी जब दिक्कत हो रहा हो ना, तो चलिए हम लोग गा के इसको सीखेंगे। नहीं, अरे पढ़ने में दिक्कत होगा, गाने में तो दिक्कत नहीं होगा ना। गाना देखते हैं, कोई लेकिन कोई बच्चा जो भी होता है, थोड़ा सा भी कहीं ट्रैक्टर में भी गाना बजते रहेगा ना, एक बार सुन लिया कर बाद देखो, है ना, गाना स्टार्ट कर देता, भले उसका सुर रहे या ना रहे, आवाज रहे या ना रहे। देखते हैं कभी कभी आप लोग जो है, हाँ, कान में हेडफोन लगा लेगा, उसका आवाज नहीं है, गला नहीं है, फिर भी कान में लगा करके जब साथ साथ गाएगा तो ओकरा लगा कि सबसे दुनिया के बड़का कलाकार हम ही हैं, हमारा से बेस्ट आवाज किसी का नहीं है। अब बाहरी जो सुनेगा ओकरा तो पता चलबे करेगा नहीं कि तो क्या गा रहे हो। बहुत देखिए ना, जो नहीं गाते हैं ना, वो भी कभी हेडफोन लगा लिए कान में, गाना बज रहा है मोबाइल में, और आप गाना जो है से सुन रहे हैं और साथे साथे गा रहे हैं, तो लय एकदम ओकरा से हम तनको कम नहीं गा रहे, उससे अच्छा गा रहे हैं। लेकिन बाहर जो सुनेगा बोले कहा टटर आ रहा भदोइया बेग ऐसा, है ना, अरे शांत रहो, काम करने दो। तो चलिए इसको गा करके सीखेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो शुरू किया जाए। ऐसे इसको जानते हैं कि बहुत सारे पर्व त्योहारों में गीत गाए जाते हैं, भारतीय महिलाएं माताएं बहनें बेचारे गीत उत गाती हैं। आपने पर्व एक देखा होगा जो गांव घर में भी मनाए जाते हैं, ज्यादातर तो पर्व देखते करते गांव घर में। ये आपने नाम सुना होगा, एक भादो महीना में, भादो जो होता ना, है ना, उसमें एक कर्मा या फिर तीज, ये सब जो पर्व होते हैं, अरे सुनो होंगे, तीज पूजा गेल है तो ये होले, कर्मा पूजाने जाते हैं शादी विवाह वाला में होता है ना। तो ये कर्मा तीज जो त्योहार होते हैं उसमें माताएं बहनें जो लोग गीत गाती है, एक सुने होंगे, गीत नहीं गाते हैं, काशी न फूटले बेलौंधा वाला, तो ये सब गीत आप लोग सुनो होंगे। चलिए उसी धुन में गा करके सुनाते हैं उसके। हाँ, क्या है बाबू, नहीं गेट खोलिएगा, इस पर लाइट मारेगा ना तो थोड़ा सा चमकेगा। अरे फैन चल रहा है फिर भी गर्मी लग रहा है। अच्छा चलिए गाते हैं, इसके बाद पूरा गर्मी खत्म, ठीक ना, सुनिए उसके बाद का तो गर्मी लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से सुनिए। चूंकि हम बताए हैं कि पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन गाने में दिक्कत नहीं होने देंगे, और पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार सुन लीजिए, ठीक है। इसको इस तरह से गाएंगे, ध्यान दीजिएगा। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा यस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवत्। समझ रहे हैं ना, यानी ये गीत गाते हैं, माताएं बहनें गाती हैं बेचारी गांव में, है ना। फिर से इसको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम समझाएंगे, फिर अगला श्लोक बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा यस्पद मार्ग भूते
भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवात्। आगे है आहो अमी सम किम कारी शोभनम प्रसन्नये सम स्वीदुत स्वयं हरि। यह जन्म लब्धम ऋषु भरता जीरे मुकुंद सेवो पथिकम अस प्रियाहीन। नेक्स्ट में है अगला श्लोक, ये है इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसीदं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिहक्त भावं वहन्तो वसन्ति। कितना श्लोक पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं तो है ना। नेक्स्ट है, और जूम कर दो, देखिए विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागर रम्य रूपा वने पर्वत निर्झर भव्य भूमि वहंती भीरे सासुभा चाप गाभी। और एक नेक्स्ट जो लास्ट है ये है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समे समजनानम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। ये आपका श्लोक है, ठीक है। और इस धुन में भी गा सकते हैं, सब बहुत सारे धुन में आपको बताया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे धुन में आप इसको देखिएगा तो ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पे थे, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जैसे आपको इच्छा होगा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। एक बेचारे श्लोक वगैरह पंडित जी जब बोलते हैं पढ़ाते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। गायन्ति देवाः किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गायस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवात् भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवात्, है ना। ये बेचारे पंडित लोग पढ़ते हैं पूजा करवाने में, है ना। आप लोग भी अगर बाय मिस्टेक कभी लगन जानते हैं ना लगन में इतना कंपनी चलता है पंडित जी का, तो उस समय अगर आप सीखे रहेंगे तो एकाध गो नया जो है से धोती खरीद लीजिएगा और कुर्ता बढ़िया बिना आयरन दिल वाला, है ना, और पहन करके जो है से आप मर्जेंसी से कौन पूछेंगे, बड़का गो लमहर टीका ऐसा मार लेगा ना, बोल रहा है कौन पूछेंगे, है ना। वो सब चलता है, बस खाली पढ़ने आना चाहिए, है ना। चलिए तो इसको देखते हैं, समझ लीजिए इसको, इसका मतलब क्या होता है। ये है, ध्यान देना बाबू, गायंती देवा किलगित कानी धन्य स्तुते भारत भूमि भागे। हालांकि चलिए ऑफलाइन वाले आप लोग समझिए, ऑनलाइन वाले बेचारे के लिए अभी कमेंट जो है नहीं दिखाई दे रहा हमको, समझ गए। इसमें सिस्टम में अभी मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत हो है इसको सेट करने में, और ऑनलाइन चल रहा है अभी, हमको फेस भी नहीं दिखाई दे रहा, कैसा सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं पता, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया, उसको मैंने सेट नहीं करने आ रहा है, लाइव चल रहा है, समझ गए। अब बेचारे कमेंट वमेंट कोई कर रहा होगा तो पता नहीं चल रहा कौन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समझ गए। और थोड़ा सा कल हो गया था और अभी थोड़ा सा क्लास थोड़ा लेट हो गया, इसके वजह से अब सोचे कि इतने सेट करेंगे कि पहले कल के जैसा, समझ गए। देखिए लाइव इसमें चल रहा है। अब कमेंट देखिए, बहुत सारा कमेंट आ रहा है। अब कमेंट बेचारे का क्या बात है, जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, अभी आप लोग का हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, आप लोग शेयर करते जाइएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत है, परेशानी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समझ गए। अभी मोबाइल में हम कितना कमेंट देखेंगे, लेकिन चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो भी ऑनलाइन है इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके, है ना। ये है कि सभी लोग जुड़े हुए हैं बेचारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं हमसे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, इसलिए कि अब इतना मेहनत कर रहे हैं सब लोग के लिए, तो खुश क्यों ना हो, है ना। मेहनत कर, अभी ना आपने पढ़ा कि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पे देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरस खा रहे हैं, और हम तो जन्म लिए हुए हैं, तो भाई उदास क्यों रहे, क्यों ना खुश रहे। हमें अपने आप पे गर्व है ना, कि हमने भारत जैसे भूमि में जन्म लिया है, और आप लोग को भी अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आप भी इस भारत जैसे पवित्र भूमि पे जन्म लेकर के आए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये कह रहा था कि गायंती देवा किलगित कानी धन्य स्तुते भरत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरतवा। यानी देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं। चूंकि संस्कृत, सच पूछा जाए तो संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है। संस्कृत इतना शुद्ध और भी कोई भाषा या और भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखिए संस्कृत एक सब्जेक्ट भी है और संस्कृत एक भाषा भी है। भाषा और विषय समझते हैं ना। भाषा जो हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लिया जाए किसी को आपने सुना है कि विज्ञान भाषा या फिर गणित भाषा, सब्जेक्ट सुने होंगे। गणित क्या है, विषय है, सब्जेक्ट है। साइंस क्या है, सब्जेक्ट है। भाषा सुने होंगे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब भाषाएं हैं। तो भाषा जो होता है उसका ग्रामर होता है और सब्जेक्ट का ग्रामर नहीं होता। चलिए, तो ये संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है, इसमें शुद्धता काफी ज्यादा, मतलब मानिए तो एकदम पूरा शुद्ध भाषा है। क्या चीज, संस्कृत। इसमें अशुद्ध मिलता ही नहीं है, और शुद्धता के वजह से देवताओं ने संस्कृत भाषा को ही अपनाया था, है ना, क्योंकि इसमें शुद्धता ज्यादा है। तो देखिए देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। देवता लोग कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ है, भारत देश में होता है। यानी वे लोग सभी धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। वाह, देखिए हमारे भारत देश के बारे में क्या कहा गया कि हमारे जो देश है, हमारा जो भारत की जो भूमि है, ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यहाँ जो है मोक्ष वही नहीं बोलते कि मोक्ष की प्राप्ति स्वर्ग मिल, अरे स्वर्ग लोक मिल जाएगा ना, नहीं बोलता कि एकदम स्वर्ग की प्राप्ति हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना। तो ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। हमारे देश के महिलाओं को देवी कहा जाता है, बोला जाता है ना। महिलाएं को हमारे देश में पूजा जाता है, पूजते हैं लोग। देखिए हमारी भूमि कैसे है, भारत भूमि कैसे है, महिलाओं को भी जहां पूजा होती है, समझ सकते हैं। तो यहाँ जन्म लेने वाले भी देवता के समान कहे गए हैं। ये देवता लोग कहते हैं गीत गाते हुए कि वे लोग सभी लोग धन्य हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ है, भारत देश में हुआ है। भारत देश कैसा है, भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य। भारत की भूमि कैसी है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य। अब ये पूछेगा सवाल आपसे कि देवता लोग क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, कहाँ के, भारत के। देवता लोग कहाँ के गीतों को गाते हैं, भारत के गीतों को गाते हैं। कौन गाते हैं, देवता लोग, है ना। और क्या कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो जी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भारत भूमि में जन्म लिए हैं, और वे सभी जो हैं, जो जन्म यहाँ लेकर के आए हैं, वो देवता के समान है। यानी आप लोग भी देवता के समान है। और जब आप लोग को जब ये उपाधि मिल ही गया कि आप लोग भी देवता के समान है, तो फिर गलत काम कभी नहीं करना है ना। आपके अंदर भी आपने गुरु नानक की कविताओं को सुना होगा कि ब्रह्म का निवास होता है इसमें, हृदय में। हृदय में किन का निवास होता है, ब्रह्म मतलब भगवान का। कभी आप देखिएगा जब आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो एक अंदर से आवाज आती है ना। जब आप कभी भी गलत काम करने के लिए
कदम बढ़ाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर से आवाज आएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, है ना, अब गांव घर के आप लोग रहने वाले हैं, गांव घर के रहने वाले हैं, आप लोग जा रहे हैं, मान लीजिए किसान लोग का बेचारा का जायदाद होता है, मसूर चना ये सब, और जा रहे हैं आप, देखे कि लगता है कोई नहीं है, और आप सोचे कि थोड़ा सा एक कबाड़ते हैं चना। अब कबाड़ने के लिए जैसे ही सोचते हैं तो एक अंदर से मतलब आवाज आता है कि इसे ना कोई देख ले। आप इधर उधर ताकते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, गत्ते कबाड़ के तुरंत लुका के निकल गया है। समझ गए? लगा कि कोई देखा ना ना, अंदर से आवाज आता है कि नहीं करो ऐसा, कोई देख लेगा, है ना। देखो वो कौन मना करता है? वही जो ब्रह्म का निवास होता है, वो अच्छे कर्मों पर ले जाना चाहता है। लेकिन इसमें जानते हैं ना, हर हर सिक्के के दो पहलू नहीं, दो पहलू होते हैं ना, एक अच्छाई तो एक बुरा है। ये बेचारा अच्छा करने के लिए एक तरफ से बोलेगा तो एक तरफ से आवाज है कोई नहीं देखता, चलो कबाड़ना, है ना, कोई नहीं देखेगा, ले चलो ना। मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में आप कुछ खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए श्रृंगार स्टोर पे चले गए, आप कुछ खरीद रहे हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा आप लोग लड़के लोग, आप खरीद रहे हैं उसको, ये अब देखिए नहीं सबको, आप खरीदते खरीदते उन्हें देख रहा है, कौन सामान दे रहा है, तब तक इन्हें गत्ते निकाल के लुका लिया। अरे वो नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा। और अब तो ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला, ऊपर के मतलब अब कैमरा भी ऊपर लगा रहता है, और ऊपर वाला वहां बाद में एक और ऊपर बैठा है, ये कैमरा, समझ गए, वही देख लेगा। इसलिए डरिए, कभी गलत काम नहीं करना। और ऐसे भी आप लोग तो किसके समान है? अरे वाह, देवताओं के समान है, देवता के समान है, तो फिर गलत करने के लिए क्यों सोचेंगे, है ना। इसमें ये वाला देखिएगा, समझ लीजिएगा बाबू, ध्यान देना। ये कह रहा था, हालांकि आप लोग से भी गवाएंगे हम, आप लोग से भी गवाएंगे, चूंकि हम गा देंगे और आप लोग नहीं गाएगा तो फिर सार्थक थोड़ा ना होगा क्लास, है ना। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी गावेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ होंगे वहीं से गाइएगा। ज्यादा अगर कोई आदमी होंगे तो आराम से घर में बैठे होंगे, कवाड़ी लगा करके, अपना गला नहीं होगा तो कवाड़ी लगा के आराम से धीरे धीरे गाना है ना, सब लोग गाएंगे। अच्छा एक बार आप लोग गाइए तो जरा, इसको गवाते हैं, ठीक है। बोलेंगे और पीछे से बोलिएगा, ठीक है। एक लाइन हम बोलेंगे, पीछे से आप लोग भी, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी गाएंगे, ठीक है। गाइएगा। गायंती देवा किल गीत कानी, बोले। धन्य सतुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवरेगा अस्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरतवान। कितना अच्छा गा रहे हैं आप लोग। सोचिए एक बार में ही, शुरुआत में ही जिनको पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा था और वो सीधा गा दिए, अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा आवाज आप लोग का है ना। काफी बढ़िया लगा। तो अच्छा एक मिनट, अभी थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, तो आज का जो हम फर्स्ट क्लास रखेंगे, ऑनलाइन भी चल रहा है, तो आज का क्लास हमारा यही होगा। कल हम यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे काम छोड़ रहे हैं वहीं से काम अगले दिन भी शुरू करेंगे, चूंकि अब समय ज़्यादा हो चुका है। और अगला जो क्लास है वो साइंस का क्लास, साइंस का ना, तो साइंस का क्लास है नेक्स्ट में आगे। तो साइंस वाले भी सर जी अब आगे हैं, और अब जो क्लास चलेगा ऑनलाइन, समझ गए, साइंस का, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, है ना।